नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मतगणना के बाद भी 6 माह तक सुरक्षित रहेंगी ईवीएम और वीवीपैट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मतगणना के बाद भी 6 माह तक सुरक्षित रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे दिन भी मतगणना का प्रशिक्षण देते हुए कहा कि मतगणना के बाद सभी प्रत्याशियों के एजेंटों को के हस्ताक्षर करवाने अनिवार्य है। यह आयोग चाहता है कि मतगणना के बाद किसी भी विवाद से बचा जा सके। मतगणना केंद्रों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव नतीजे घोषित होते ही अधिकृत एजेंटों के मौके पर ही तुरंत हस्ताक्षर कराए जाएं। ये एजेंट वही होने चाहिए जिनको प्रत्याशियों के अधिकृत पत्र पर मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए चुनाव आयोग के फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हों। मतगणना तक पुलिस जवानों की छुट्टियां रद्द। चुनाव की काउंटिंग के लिए बनाए 59 केंद्र, 6000 सुरक्षा कर्मचारी संभालेंगे मोर्चा। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रदेश के मतगणना केंद्रों पर पुलिस का पहरा रहेगा। इसके लिए करीब 6000 जवान तैनात किए जाएंगे। प्रदेश के जिलों में करीब 2800 अतिरिक्त पुलिस जवान जिलों में भेजे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होंगे। विधानसभा चुनाव की मतगणना होने तक प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अपने स्टेशन पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमा पर 108 बैरियरों एवं एंट्री पॉइंट्स को भी सील किया जाएगा। मतगणना के दिन इन सभी स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 108 बैरियरों एवं एंट्री पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से आने जाने वाले लोगों एवं वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश द्वारा पड़ोसी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को अर्ध शासकीय पत्र लिखकर उनसे एंट्री पॉइंट पर और अधिक पुलिस बल तैनात करने के साथ सील करने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के वन मंत्री राकेश पठानिया के शिमला स्थित सरकारी आवास में एक नवग्रह वाटिका पर विवाद खड़ा हो गया है। इससे कोर एरिया में नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए गए हैं। अनावश्यक निर्माण और सरकारी फंड का दुरुपयोग करने की शिकायत पर प्रधान सचिव वन ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल को एक पत्र भेजा और इस मामले की छानबीन कर इसकी रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में जाँच भी बिठा दी गई है। चूंकि मामला वन मंत्री के सरकारी आवास से संबंधित है तो इसके अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं कि इस मामले में कैसे कार्रवाई करें। इस पत्र में मार्च 7 नवंबर 2022 को मिली एक शिकायत का उल्लेख किया गया है। इसकी छानबीन कर इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कार्रवाई से सरकार को अवगत करवाने को भी कहा गया है। इस नवग्रह वाटिका में नवग्रहों की शांति के लिए पौधे रोपे गए हैं। इसके लिए मंत्री के सरकारी आवास के परिसर में वास्तु का अध्ययन कर एक सौर मंडल बनाया गया है। बीच में सूर्य की स्थापना की गई है। चारों ओर 8 ग्रहों की स्थापना के साथ संबंधित पौधे रोपे गए हैं। आरोप यह है कि इसके लिए जो ढांचा बनाया गया है उस पर जनता के लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसे बचाया जा सकता था। यही नहीं, कोर एरिया में इस तरह का वर्जित निर्माण कर एनजीटी के आदेशों की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक शिकायत भेजी और उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि नगर नियोजन विभाग और नगर निगम एनजीटी के आदेशों का हवाला देते हुए आम लोगों को परेशान करते हैं, मगर बड़े लोगों के आवास पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसमें अधिकारियों को मिलीभगत के भी आरोप हैं। नकली दवा मामले में देश भर में अलर्ट। बद्दी से निर्मित नकली दवाओं की बिक्री पर अंकुश। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने फार्मा हब बद्दी से बरामद नकली दवाओं के मामले में देश के सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। सीडीएसयू की इस कवायद का मकसद बद्दी में निर्मित नकली दवाओं के प्रसार व बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसी संदर्भ में केंद्रीय नियामक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को पत्र लिखकर अपने अपने राज्यों में नकली दवाओं के प्रसार को रोकने सहित निगरानी बढ़ाने और नकली दवाओं के मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक के
सभी राज्य दवा नियंत्रकों को नकली दवा गिरोह के हवाले से बरामद नकली दवाओं की सूची मुहैया करवाते हुए पूरी सतर्कता के साथ कड़ी कार्रवाई की हिदायतें जारी की हैं। बता दें कि अभी तक इस मामले में 1.25 करोड़ से ज्यादा कीमत की नकली दवाएं बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। नकली दवा मामले की जांच में बद्दी में एक फैक्ट्री, 2 गोदाम, आगरा में मेडिकल स्टोर व बद्दी में एक घर से भारी तादाद में नामी कंपनियों के नाम से निर्मित नकली दवाएं, दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया जा चुका है। इन कंपनियों के नाम नकली दवाएं जब्त की गई दवाओं में सिप्ला, जाइडस कैडिला, यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड, आईपीसीए लैबोरेटरीज, मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स, सिग्नोवा हेल्थ केयर, राइन लाइफ लाइसेंस साइंसेज, स्मार्ट इंडिया, मार्टिन एंड हैरिस और टोरेंट फार्मास्यूटिकल जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के नाम से निर्मित प्रमुख दवा ब्रांड शामिल हैं। सीबीआई जांच के साथ मुख्य आरोपी की आत्मसमर्पण दिखाने सवालों में जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में 70,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से एक एफआईआर के दौरान एक घटनाक्रम ध्यान खींच रहा है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने राज्य सरकार से पेपर लीक मामले में मुख्य दस्तावेज मांगे थे ताकि एफआईआर की जा सके। जैसे ही सीबीआई ने राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया तो 5 महीने से हथकड़ी से दूर पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी भट्ट कुमार कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंच गया। सवाल उठ रहा है कि सीबीआई की हरकत में आने के बाद ही आखिर भट्ट कुमार ने अचानक कोर्ट में आत्मसमर्पण क्यों किया। 5 महीने से पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ पाई। भट्ट कुमार के आत्मसमर्पण को कई बिंदुओं से जोड़कर देखा जा रहा है। भरत को पुलिस ने पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी माना था। भरत कुमार ने ही प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक लेकर आगे लीक किए थे। वही एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर जांच कर सकती है। पुलिस जांच के दौरान पुलिस मुख्यालय शिमला में छापेमारी नहीं हुई थी। कुछ पुलिस अधिकारियों से पूछताछ जरूर हुई थी, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। वर्ष 2022 में सुर्खियों में रहा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला पुलिस ने 2 दिन तक दबाए रखा था। दस्तावेजों की जांच के दौरान एक पुलिस अफसर को 3 युवकों पर शक हुआ। तीनों युवकों के 90 में से 70 अंक थे, लेकिन 10वीं की कक्षा में उनके अंक 50% भी नहीं थे। पूछताछ में तीनों युवा फंस गए और उन्होंने माना कि लिखित परीक्षा से पहले ही 6 से 8 लाख रुपए देकर उन्हें टाइप प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। पेपर लीक मामले को मई 2022 में उजागर किया गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सीबीआई को मामले की जांच करने के लिए पत्राचार किया था। 5 माह बाद सीबीआई ने मतदान के बाद एफआईआर की। नई सरकार के गठन से पहले सीबीआई की एफआईआर को कई बिंदुओं से जोड़कर देखा जा रहा है। आर्थिक मदद न मिलने से रंगमंच फीका, जनादेश में छलका कलाकारों का दर्द। अभिनय, निर्देशन और रंगमंच पर अपनी कला का हुनर दिखाने वाले कलाकारों को नई सरकार से कई तरह की आस है। हालांकि हिमाचल में रंगमंच का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आर्थिक मदद मिलने से रंगमंच उभर कर सामने नहीं आ रहा है। मंडी से एनएसटी की कलाकार दक्षा शर्मा ने कहा कि कोविड में जब सब कुछ बंद था तो 2 साल बच्चों के साथ 6 ऑनलाइन वर्कशॉप की हैं। इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने भी भरपूर सहयोग दिया। ऐसे में हम यदि पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हो जाए तो ये गलत होगा। शिमला से कलाकार संजय सूद ने बताया कि हिमाचल में ही न केवल पूरे देश में बड़ी चुनौतियां हैं, हमें कभी भी स्थायित्व नहीं मिलता। शिमला से कपिल शर्मा ने कहा कि रंगमंच के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से ही काम हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि जो भी कार्यक्रम सरकार की ओर से करवाए जा रहे हैं वे लगातार चले और ताकि कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। सोलन से वरिष्ठ कलाकार संजीव कुमार ने कहा कि हिमाचल में रंगमंच में हो रहा है, लेकिन ये पूरा रंगमंच निजी संस्थाएं कर रही हैं और वो भी बिना किसी सरकारी सुविधा के। इसमें जितना भी सरकारी सहयोग मिल रहा है वो केवल चुनिंदा लोगों को ही मिल रहा है। इसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि सरकार जो भी फंड या आर्थिक मदद देती है वह सभी पात्र लोगों तक पहुंचे। किनी किनी खातियां लोकां दियां कमाइयां, अमेरिका के विद्वान डॉक्टर क्रिश्चियन जेम्स मॉर्गन ने बोली पहाड़ी। शनिवार को स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का माहौल उसमें एकाएक बदल गया जब अमेरिका एक लोक संस्कृति के विद्वान डॉक्टर क्रिश्चियन जेम्स मॉर्गन ने अमेरिका में बैठकर कांगड़ी बोली में वक्तव्य के बाद पहाड़ी गाने और कविताओं के बोल दोहराए। डॉक्टर क्रिश्चियन जेम्स
मॉर्गन ने वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में बड़े बदलाव के लिए संगीत एक बड़ी भूमिका निभाता है। इस दौरान पहाड़ी और हिंदी भाषा में अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश के कई विषयों पर अपना वक्तव्य रखा। उन्हें कांगड़ी बोली का जिक्र करते हुए पहाड़ के हौसले और संवेदनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब तुझे अमेरिका से हिमाचल और खासकर कांगड़ा आने का अवसर मिला तो सबसे पहले उन्होंने कांगड़ा के साहित्यकारों से साक्षात्कार किए। इस दौरान कई कांगड़ी गाने भी सीखे। कांगड़ी बोली का अपना ही एक विशेष रस है। उन्होंने कहा कि कांगड़ी बोली और तो बात आगे बढ़ाने के लिए प्रत्युष गुलेरी, नवीन हल्दू, पंकज दर्शी सहित कई अन्य बड़े पहाड़ी साहित्यकारों कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सम्मेलन में उपस्थित कई विद्वानों और लोगों ने मॉर्गन के विचारों पर सवाल भी उठाए। इसमें मॉर्गन की वक्तव्य में कही रिसर्च की बातें बयान ही की गई। सुंदरनगर नालागढ़ को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार देश भर में पाया दूसरा और तीसरा स्थान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के सुंदरनगर और नालागढ़ शहर को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इन दोनों शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। सुंदरनगर को देश में दूसरा और नालागढ़ को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इन दोनों शहरों के क्रमशः 25 लाख और 12.5 लाख रुपए ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव के कर कमलों द्वारा प्रदान किए गए। शनिवार को भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वायु में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर मनोज चौहान ने राज्य की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किए। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपूर्व देवगन ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या परिवेशी वातावरणीय PM10 की उस स्तर की थी जिसके कारण इन शहरों कस्बों को और गैर प्राप्ति शहरों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली वायु गुणवत्ता निगरानी समिति द्वारा कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी आवधिक समीक्षा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ संबंधित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली शहर स्तरीय कार्यान्वयन समिति के प्रयासों से परिवेशी वातावरण में 40% से अधिक PM10 की सघनता को कम करने में सफलता मिली है। हवाई उड़ानों का किराया तय। कुल्लू, धर्मशाला, शिमला से लाभ उठा पाएंगे यात्री। दिल्ली से शिमला और फिर शिमला कुल्लू और शिमला से धर्मशाला के लिए हवाई जहाज उड़ान भरेगा। इसके लिए एयरलाइन की ओर से हवाई उड़ानों का किराया भी तय कर दिया गया है। 9 दिसंबर से ये उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही इन हवाई उड़ानों का किराया भी तय कर दिया गया है। इसमें हेली टैक्सी की टाइमिंग को ध्यान में रखकर इन हवाई उड़ानों के दिन तय गए हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश की हवाई उड़ानों और हेली टैक्सी सेवा की टाइमिंग में कोई टकराव न हो। ऐसे में हवाई सेवा की टाइमिंग निर्धारित करने में खासी कसरत करनी पड़ रही है। हेली टैक्सी सेवा हफ्ते में 3 दिन शिमला से कुल्लू और 3 दिन शिमला से धर्मशाला के लिए निर्धारित है। इस कारण से शिमला से कुल्लू और शिमला से धर्मशाला का हवाई उड़ानें उन दिनों में तय किए गए हैं जब हेली टैक्सी सेवा उपलब्ध न हो। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक रविंद्र शर्मा ने कहा है कि शिमला कुल्लू और शिमला धर्मशाला हवाई सेवा की समय सारिणी और किराए को फाइनल किया गया है। देश में सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट गंतव्य शिमला अगले सप्ताह से हवाई सेवा से एक दूसरे से जुड़ेंगे। एयरलाइंस ने इसके लिए अपना हवाई सेवा का शेड्यूल जारी कर दिया है, तो बुकिंग की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। दोनों ही एयरपोर्टों के बीच सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवा का लाभ करीब 5100 रुपये में यात्रियों को मिलेगा। वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला में उमड़े सैलानी, होटलों में 70% तक कमरे बुक। वीकेंड पर हिल क्वींस शिमला में है सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है। शनिवार को शहर के होटलों में 70% तक कमरे बुक रहे। शिमला के अलावा कुफरी और नारकंडा के होटलों तथा होम स्टे में भी वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीड़ रही। देर शाम तक शहर में पर्यटक वाहनों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से अधिक संख्या में सैलानियों ने वीकेंड पर शिमला का रुख किया। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से शहर की पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित है। शिमला के प्रतिष्ठित होटल कॉम्बर मेयर के महाप्रबंधक पुरुषोत्तम राणा ने बताया कि शनिवार को होटल के 80% कमरे बुक रहे। रविवार के लिए 50% कमरे बुक हैं।
हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़े।